जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल उल्टा सुल्टा बयानबाजी देते हैं। यानी कि एक ही लाठी से सबको हाँकना, दुश्मन हो या दोस्त, सभी को एक ही समझना, जिसके कारण व्यापार में उत्तर पुथल मच गई है। यानी कि भारत और यूरोपीय यूनियन भी उनके निशाने पर है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि जो देश अमेरिका पर जितना टैक्स लगाएगा उसे पर भी उतना ही टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि टिट फॉर टेट, जिसके कारण भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार और निवेश का समझौता करने की कोशिश हो रही है, जिसके कारण 10वां दौर बेल्जियम के ब्रुसेल में 10 से 14 मार्च के बीच बातचीत होना तय हुआ है। वही हाल ही में यूरोपीय यूनियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन भारत आए थे, जिसके कारण बातचीत और तेजी कर दिया गया है। भारत और यूरोपीय यूनियन ने ठान चुके हैं कि साल के अंत तक इस समझौते को पक्का कर देना है, लेकिन टैक्स और नियमों को लेकर थोड़ा घमासान जारी है। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि यह समझौता इतना जरूरी क्यों है। तो यह समझौता इसीलिए जरूरी है कि अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साथी है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अमेरिका के बाद भारत का बहुत सारा सामान यूरोपीय यूनियन में बिकता है और वहीं से वस्तुओं का इंपोर्ट भी करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में दोनों के बीच 190 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जो कि कोई छोटा मोटा सौदा तो है नहीं। लेकिन दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए बता दें कि यह समझौता 2007 से चल रही है, लेकिन 2013 में मामला ठंडा पड़ गया था, जिसका मुख्य कारण यह था कि दोनों की सोच अलग अलग थी। लेकिन फिर एक बार 2021 में दोबारा व्यापार, निवेश और भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग को जोड़ दिया गया, जिसके कारण यह समझौता हो जाता है। तो भारत के लिए यह सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा साबित होगा। आप समझने वाली बात यह है दोस्तों कि भारत और यूरोपीय यूनियन क्या चाहता है, जिसके कारण यह समझौता आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यह भारत चाहता है कि यूरोपीय यूनियन में कपड़े, दवाइयां और आईटी सेवा ज्यादा से ज्यादा भेज सके, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो और भारत के जीडीपी में और ज्यादा उछाल आए और डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो। वहीं यूरोपीय यूनियन चाहता है कि भारत में अपने ऑटोमोबाइल, वित्तीय और टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैर फैलाना। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों अपने अपने फायदे के लिए खींचातानी चल रही है दोस्तों। वही सबसे बड़ी अड़चन बाजार पहुंचने को लेकर है। यूरोपीय यूनियन चाहता है कि भारत उसके 95% सामान से टैक्स हटा दे, लेकिन भारत इसके लिए सिर्फ 90% तक ही तैयार है। यानी कि दोनों के बीच 5% टैक्स को लेकर तनातनी चल रही है। वही दूध दही पर यूरोपीय यूनियन चाहता है कि भारत टैक्स कम करे, जिसके कारण भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि यहां लाखों किसान दूध बेचकर अपना घर चलाते हैं। अगर यूरोप से सस्ता दूध दही भारत आ गया तो हमारे किसानों का धंधा ही चौपट हो जाएगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई की रिपोर्ट भी यह कहती है कि भारत की डेयरी सेक्टर बहुत नाजुक स्थिति में है। यही कारण है कि भारत यूरोपीय यूनियन की मांग भारत को मंजूर नहीं है। अब दोस्तों, गाड़ी की बात करें तो यूरोपीय यूनियन चाहता है कि भारत उसकी लग्जरी कारों पर भारी भरकम टैक्स को घटकर 10 से 20% कर दे। अभी भारत इन गाड़ियों पर 100 से 125% तक टैक्स लगता है और इस टैक्स को भारत कम करने के मूड में नहीं है। इसका मेन कारण यह है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जीडीपी और रोजगार में बड़ा योगदान देता है। वहीं यूरोपीय यूनियन कपड़ों पर 12 से 16% तक टैक्स लगता है, लेकिन भारत चाहता है कि उसे घटाएं ताकि कपड़ा उद्योग को और मजबूत हो सके। अभी भारत यूरोपीय यूनियन को करीब 5.1 अरब डॉलर के कपड़ों का एक्सपोर्ट करता है। यदि टैक्स कम होता है तो यह सेक्टर में और भी ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। यही सब मुद्दा को लेकर दोनों के बीच खींचातानी चल रही है। वही सेवा क्षेत्र की बात करें तो भारत चाहता है कि यूरोपीय यूनियन उसे डेटा सुरक्षित देश घोषित करें, जिससे डिजिटल व्यापार को और भी बढ़ावा मिलेगा। और भारत अपने कर्मचारियों के लिए आसान वीजा नियम चाहता है, ताकि भारतीय आईटी एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन में आसानी से काम कर सके। लेकिन यूरोपीय यूनियन इसके बदले में भारत के बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और कानूनी सेवा में ज्यादा पहुंच चाहती है। इसी सब मुद्दों को लेकर समझौता लटका हुआ है।
लेकिन यह समझौता होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगेगा और डॉलर पर संकट का बादल छा जाएगा, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी वाला देश है, जिसके कारण कोई भी लेन देन में भारत का बड़ा योगदान रहता है। वही दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।